मेरा घर भूखा रहे और मैं पूरे गांव में जाकर के दावत दे दूं और उसके बाद में दूसरे लोग आकर के बोलें कि आप अपने घर को भूखा ही रखिए क्योंकि आपको दावत देनी, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यही सेम चीज हो रही है जब पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में अपने भाषण के टाइम पे बोला था कि वो आगे 5 साल के लिए गरीबों को खाना देने के लिए फ्री अनाज देने की बात उन्होंने की, तो उससे बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई। देश में तो मिर्ची लगी ही लगी, उसके बाद में बाहर भी यूरोपियन कंट्रीज जो है, ईयू की 27 कंट्रीज जो है, उनमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होगी और वो सीधे उन्होंने धमकी दे डाली है कि आप अपने लोगों को अनाज देना बंद करिए, आप अपने लोगों को 5 साल तक खाना कैसे दे सकते हैं फ्री। और उसके लिए जो है उन्होंने जाके WTO का दरवाजा खटखटाया है। इसी बारे में चर्चा करने के लिए मैंने आज सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। सर, देश हमारा, जमीन हमारी, किसान हमारा, अनाज हमारा, और फिर भी हमसे ये बोला जा रहा है, हमको ये धमकी दी जा रही है, बोला जा रहा है कि हम अपने लोगों का पेट ना भर के पहले दुनिया का पेट भरें, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज का पेट भरें, और उसके लिए WTO तक का भी दरवाजा खटखटा दिया गया है। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए एक्चुअली क्या था, इंडिया में शुरू से राशन कार्ड का सिस्टम है, बहुत सालों से है। राशन हम्म। कार्ड में लोगों को सस्ते चीजें मिला करती थी, गेहूं दाल चावल सब हम्म। कुछ मिला करता था। हम्म। और 2013 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी हम्म। एक स्कीम स्टार्ट की गई सस्ता सामान देने हम्म। की। और हम्म। जब पीएम मोदी पावर में आए तो चल ही रहा था वो। लेकिन हम्म। 2019 में जब कोविड आया, तो बहुत से लोगों के काम बंद हो गए, धंधे बंद हो गए, और लोगों हाँ। की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया ने हम्म। इनको फ्री फ्री नहीं बल्कि सस्ता पाँच सस्ता। किलो 5 किलो गेहूं या 4 किलो राइस ये देना शुरू कर दिया, दो या हाँ। 3 रुपए के ऊपर। और किनको दिया? हम्म। जो गरीब लोग थे। कुछ भी कहिए, इंडिया जितना भी प्रोग्रेस कर रहा है, गरीबी तो है ही। गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ रहे हैं। लेकिन गरीब हम्म। आदमी को अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है तो वो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकता है। और इसीलिए सेवा हम्म। स्टार्ट की गई। और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने ये अनाउंसमेंट कर दी। कुछ लोग कहते हैं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पे पहुंचेंगे, बात करेंगे। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या कहेगी, मैं नहीं समझता। लेकिन पीएम मोदी ने सोच के काम किया होगा ना, कि कोई वायलेशन तो नहीं हम्म। कर रहे। अब ये जो स्कीम है, पुरानी स्कीम थी, इसको आगे लागू कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। और इसकी वजह से 5 साल तक जो गरीब लोग हैं उनको हम्म। राशन सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता मिलेगा। हम्म। अब जैसे मेरे घर में काम करने वाली है, मैंने कहा तुम्हें मिलता है? कहती सर मिलता है। तो हम्म। लोग बड़े खुश होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं, कि उनको कोई हेल्प मिल गई। हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेते। और इसके हम्म। ऊपर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुस्तान में भी हो रहा है, और पाकिस्तान में कह रहे हैं जी इंडिया तो अपने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहा है। यहाँ क्यों नहीं कुछ होता? क्योंकि हमारे देश में इस गवर्नमेंट के टाइम में हमारी गवर्नमेंट को अपने लोगों की चिंता है। और आप देखिए, जब यहाँ पे हमारे 41 मजदूर फंस गए थे, तो कैसे पीएम मोदी ने ध्यान दिया, अपने 5 मिनिस्टरों को जो उनके पीएमओ के ऑफिस में थे वहां पे उनको लगाए रखा, सीएम बाहर है और रेगुलरली इन्फॉर्मेशन लेते थे, अल्टीमेटली उनको बचा लिया। पहले किसी ने हम्म। नहीं ऐसा सोचा अपने लोगों के बारे में। और इससे पहले भी अगर देश में कोई प्रॉब्लम हुई, देश में आपदा आई, तो पीएम मोदी खड़े रहे। और अगर हमने कोई पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो भी पीएम मोदी जागते थे, क्योंकि उनको देश की चिंता है। हम्म। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर गैस कांड हुआ, तो किसी को कोई चिंता नहीं थी, कितने हजारों लोग मर गए। लेकिन जिसने कांड कराया उसको राजीव गांधी ने निकाल के भेज दिया। हाँ। सर, एक चीज मेरे को अभी, जैसे टनल की बात हो रही है, तो मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था कि एक मूवी आई थी काला पत्थर करके, जिसकी पूरी स्टोरी वही थी, जिसमें कि टनल में लोग फंसे थे कांग्रेस के टाइम पे और उनको निकाला नहीं गया था। बिल्कुल। और यहाँ पे जब टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया तो इन लोगों के पेट में दर्द फिर से शुरू हो गया है। हाँ, तो ये देखो तो उस कांग्रेस टाइम का पे, मुझे लगता है हाँ, जी। देखो उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जबकि काफी एक्टिव हुआ करती थी। हम्म। चसनाला टनल थी, चसनाला में शायद टनल थी एक, उसमें फंस गए थे, पानी आ हम्म। गया। पता नहीं कितने हम्म। करोड़ क्यूबिक लीटर पानी घुस गया था। हम्म। ना मिनिस्टर गए, ना चीफ मिनिस्टर गए, ना इंदिरा गांधी गई। वहां पे अपने कांग्रेस की मीटिंगें कर रहे थे, वो अटेंड कर रहे थे। अल्टीमेटली हम्म। बाहर से मशीनरी मंगाई गई, जब मशीनरी से पानी निकालना शुरू किया तो वो तब तक खत्म हो गए। लेकिन पहली देर हो बार गई मैंने थी। देखा, मैं बहुत हम्म। सी जगह वर्ल्ड में घूमा, मैंने देखा वहां पे ह्यूमन हम्म। वैल्यू है। अगर कोई आदमी हॉस्पिटल जाता है तो लाइन में वेट करता है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है
तो फटाफट एम्बुलेंस आती है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में टोटली मिसिंग था। और ये जो इंसिडेंट हुई यहाँ पे, जहाँ पे 41 मजदूरों को निकाला गया, एक ये, इससे पहले भी पीएम मोदी ने बहुत से ऐसे काम किए हैं। लेकिन दूसरी बात है कि अगर हम गरीबों को खाना देते हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। ये गवर्नमेंट गरीबों की गवर्नमेंट है, ये आम आदमी की गवर्नमेंट है। ये केजरीवाल वाला आम आदमी नहीं, जो आदमी को लूटता है। अब देखिए, हम राशन दे रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर, इनको चिंता लग रही है। इससे पहले क्या था कि हम जब रशिया से मैन्योर मंगाते थे, खाद मंगाते थे, सस्ती आती थी, और उसको हम किसानों को देते थे और सस्ते रेट पे, ताकि वो छोटे-छोटे किसान वो खेती कर सके और उपज बढ़ा सके और उनको फायदा हो। लेकिन यूएस इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाता था कि आप क्यों दे रहे हो उनको सस्ती खाद? क्योंकि अगर हम सस्ती खाद देके उनसे उनकी जो खेती होगी या फसल उगेगी वो सस्ती बिकेगी। तो यूएस को था कि वो जो बाकी कंट्रियों को अपना सामान बेचना चाहता है या जो व्हीट वगैरह बेचना चाहता है, उसकी व्हीट बिकती नहीं है, इसलिए उसको दिक्कत थी। और अब ये 27 कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, वो यहाँ गई हैं। एक दूसरी बात क्या है कि इन्होंने सिर्फ सस्ता अनाज बाँटने की बात की है, उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। चावल, गेहूँ जो सस्ती है, उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। रीज़न ये है कि हमारे अंदर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो, और इसलिए इनको चिंता है। बिल्कुल। चिंता ये भी है कि वर्ल्ड के अंदर फूड की शॉर्टेज आ रही है, रशिया-यूक्रेन वॉर की वजह से, और मेन व्हीट बहुत सी कंट्रीज़ में यूक्रेन से जाती थी, वो बंद हो गई, और रशिया से जाती थी, वो भी अब कम हो गई। तो इसको ये चिंता है कि वर्ल्ड के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी, स्पेशली पुअर कंट्रीज़ के अंदर। जैसे आप अफ्रीका की कंट्री लगा लीजिए, इवन पाकिस्तान के अंदर बासमती चावल बहुत बिका करता था पूरे वर्ल्ड में। आज उनकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है, वो अपने लोगों को नहीं फीड कर पा रहे और वो बाहर से मंगाते हैं। तो इसलिए इनको चिंता लगी हुई है। हम लेकिन जब ये क्वेश्चन उठाया गया डब्ल्यूटीओ के अंदर कि आप क्यों व्हीट अपने लोगों को फ्री दे रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारी अपनी मर्जी है, हम दे रहे हैं उनको फ्री। और उसके बाद इनको चिंता ये है कि ये कैसे फीड करेंगे पूरे वर्ल्ड को। वो पहले इंडिया की तरफ देखते थे। जैसे आप देख लीजिए ना, रशिया यूक्रेन के बाद इंडिया कंट्री ऐसी है जो व्हीट एक्सपोर्ट किया करती थी, चावल एक्सपोर्ट किया करती थी। अब उसने बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया कि हमारी अपनी ज़रूरत है, हम उसको पूरा करेंगे। जब हम रशिया से ऑयल ले रहे थे तब भी उनको दिक्कत थी, सस्ता ऑयल क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा हमने अपनी इकोनॉमी चलानी है, हम ले रहे हैं उनसे। हमारी रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है अपने आर्म्स एमुनिशन के लिए, इसलिए उनसे लेते हैं। इनको बात लेट समझ आती है क्योंकि ये अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इंडिया का इंटरेस्ट नहीं देखते। इंडिया अपना इंटरेस्ट देख रही है। और जो व्हीट अब इंडिया ने, या चावल इंडिया ने बाहर देना बंद कर दिया, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि पहले एक टाइम में ऐसा था कि जब 50s या 60s के अंदर हमारे को व्हीट आया करती थी कनाडा से। आज इनकी कंट्री के अंदर जो लोग हैं, वो खेतों में काम नहीं करते। खेतों में काम करते हैं जो इंडिया के से लोग जाते हैं, स्पेशली सिख्स जाते हैं, वो वहाँ पे खेतियाँ कर रहे हैं। लेकिन खेतियाँ छोड़ कर के अब वो ड्रग्स में पड़ गए, उससे भी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। और ड्रग्स से पड़ने के बाद वो खालिस्तान की बात करते हैं। इसीलिए इनको प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया अपने इंटरेस्ट देख रहा है, और इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के अंदर बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम अपने गरीब लोगों को व्हीट दे रहे हैं, समुद्र में नहीं फेंक रहे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो टफ स्टैंड मोदी गवर्नमेंट ने जो लिया है कि हम पहले अपने घर के जो भूखे हैं पहले हम उनका पेट भरेंगे, उसके बाद हम दावत देंगे बाहर के दूसरों के देशों को या दूसरों के गांव को हम देंगे। और मुझे लगता है कि ये जो स्टैंड लिया है इसकी वजह से एक इमेज जो इंडिया की है इस पॉइंट पर भी वो बहुत डिफरेंट बनेगी। अच्छा, बात किसकी की जा रही है? अफ्रीकन कंट्रीज को देने के लिए, जो कि बहुत गरीब कंट्रीज में आता है। देखो है ना? ऐसा है ना, तो जब जी। कोविड आया था तो हमने क्या किया? पहले तो किसी को उम्मीद नहीं थी इंडिया कोविड का इंजेक्शन बना पाएगा, हमने बनाया। फिर जो हेल्थ यूएनएचसीआर, जो हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया की कोविड की जो डब्ल्यूएचओ ने वो हमारी कोविड की जो इंजेक्शन था उसको अप्रूव नहीं किया। उनको लगा इंडिया तो सब स्टैंडर्ड कंट्री है। लेकिन जब हमने प्रूव कर दिया तो उनको मजबूरी करना पड़ा, और अल्टीमेटली क्या हुआ? बेस्ट मेडिसिन किसकी निकली? इंडिया की। इंडिया ने फ्री बांटी वर्ल्ड के अंदर, खुद को भी दी, बाकियों को भी दी। वो कोई नहीं देखता कि इंडिया ने कितनी दिलेरी से, कितने खुले दिन से पूरे वर्ल्ड को मेडिसिन बांटी। अफगानिस्तान को अब भी, पिछले 2 महीने पहले अफगानिस्तान को फिर भी इन्होंने मेडिसिन दी है, वहां पे व्हीट भी दी है।
लेकिन हम उसको देंगे जिसको जरूरत है, और उसको देंगे जब हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। एक्चुअली पता है क्या है सर, ये जो एक इमेज बनी हुई है ना कि इंडिया सपेरों का देश है, उस जो इमेज से बाहर ये लोग चाहते नहीं कि हम लोग निकले, या ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो हमको देखें कि हम एक डेवलप कंट्री को टक्कर देने के लिए हम लोग अब तैयार हो गए। अब हम डेवलपिंग नहीं रहे, अब हम धीरे धीरे करके डेवलप कंट्रीज में हम आते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग रोड़ा अड़ंगा जी। देखो आज हम हर एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चांद पे चले गए, सूरज पे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं, शिप्स बन रहे हैं, मिसाइलें बन रही हैं, टैंक्स बन रहे हैं, तोपें बन रही हैं, सब जो हमारी जरूरत की चीज है, ड्रोन्स बन रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, डिफेंस सिस्टम बन रहे हैं, और हमारी डिपेंडेंस वर्ल्ड के ऊपर कम हो रही है, और वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है। लेकिन ये जो मर्जी सोचे, हम आज ऊपर जा रहे हैं, कनाडा जैसी कंट्रियां नीचे आ रही, तो ये हमको देख नहीं पा रही। लेकिन जो मर्जी करे WTO के अंदर, इंडिया ने इनको बड़ा करारा जवाब दिया। मोदी जी के लिए सर देश सर्वोपरि है, वो पहले हर कंडीशन में अपने घर के बारे में सोचेंगे, उसके बाद गांव के बारे में सोचेंगे, और जो करारा जवाब भारत सरकार की तरफ से मिला है WTO को, वो मुझे लगता है कि एक लैंडमार्क है, और सबको समझ में आ जाएगा कि अब ये वो वाला भारत नहीं है जहां पर कि सिर्फ एक नारा हुआ करता था, जय जवान जय किसान। अब वो रिस्पेक्ट है, जय जवान, जवान की भी रिस्पेक्ट है और किसान की भी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सूद सर, थैंक यू सो मच ये WTO के जो करारा जवाब भारत सरकार ने दिया है उसको बताने के लिए, और इसके पीछे की मंशा क्या है यूरोपियन कंट्रीज की, वो भी क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।